करवाने लगे, गायत्री मंत्र जप करवाने लगे, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत उड़ते थे, फिर वैसी का वैसी। तो आपको क्या चाहिए? भक्ति चाहिए ना। तो भक्ति करोगे तब ज्ञान प्राप्त होगा। तो भजन करना, इस संसार कलयुग में केवल भजन ही हमारा उद्धार है मैया। क्योंकि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव ठाहा। कलयुग तो एक नाम हो गया है मैया, सबके पास कलयुग नहीं रहता है ना। ये बात ध्यान दीजिए। आजकल के मानव लोग बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है ना, कलयुग है। कलयुग तुम्हारे पास थोड़ी ना है। आप भक्ति करके तो देखो, कलयुग जो है आपको छू नहीं सकता है। भगवान का नाम तो लेकर देखो, आपको कलयुग जो है छू नहीं सकता है। अगर भव सागर संसार से आपको उद्धार होना है तो भगवान कृष्ण का सहारा लेना सीख जाओ। कृष्ण का सहारा लेकर आप इस भव सागर संसार से उद्धार हो जाओगे। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले, हे नारद जी, इनको ये तो बुढ़े हो गए हैं, लेकिन भक्ति नहीं हो रही है, भजन नहीं हो रहा है, तो ये कहां से हो? तब श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक पढ़ते ही, भागवत कथा का श्लोक पढ़ते हुए दोनों जो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों कूद कूद कर जो है नाचने लगते हैं। क्योंकि भगवान का एक ही श्लोक पढ़ने से, एक ही श्लोक पढ़ा उनके कानों में तो वे नाचने लगते हैं। इतनी सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य हो गए। क्योंकि भगवान के नाम में शक्ति है ना। जब उनका भक्ति जो है भगवान के नाम से, भगवान का मंत्र कान में पढ़ने से, जब वह बुढ़े से जो है जवान हो सकते हैं, तो आप भी भगवान का नाम लेने से आप इस भवसागर संसार से उद्धार हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। उद्धार हो सकते हैं। इसी प्रकार व्यास नंदन जी महाराज बोले कि आपको मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कि आपको विश्वास नहीं होगी तो आपको मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ। एक तुंगभद्र नदी के किनारे आत्मदेव शर्मा नामक एक ब्राह्मण था। क्या था? आत्मदेव शर्मा नामक एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण परम सुशील था, विद्वान ब्राह्मण था, और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। धुंधली देवी नाम था। वह जितना विद्वान था, वह आत्मदेव शर्मा, वह पंडित जो है इतना विद्वान था, लेकिन उसकी पत्नी उतनी चालाक और कपट करने वाली। अगर पड़ोसी से लाठी चार्ज हो जाए तब तक उसका पेट का पानी नहीं पचता था। ऐसी झगड़ालू थी उसकी पत्नी, इतनी झगड़ालू थी, पेट का पानी नहीं पचता था उसका। देखो, गुड़ मिलता है तभी तो शादी करते हैं ना। गुड़ मिलता है तो, अगर गुड़ नहीं मिला तो एक तो हाथ जो है होता ही रहता है घर में, है ना। तो गुड़ मिलेगा तभी तो शादी होगा। तो पंडित जी की जस्ट विपरीत थी वह। झगड़ालू थी, कपट करती थी। जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज नहीं हो जाए तब तक उसका पेट का पानी नहीं पचता था। इतनी झगड़ालू। एक दिन क्या हुआ, इतना शोक सागर में डूबे हुए आत्मदेव शर्मा पंडित जी क्या करते, क्योंकि उनके यहाँ एक भी संतान नहीं था। वे जब पानी देते थे पितृ देवता को तो मन ही मन सोचते थे कि मेरे रहते तक तो मैं तो पितृ देवता को पानी दूंगा, लेकिन अब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पितृ को पानी देने के लिए कोई नहीं है। इतना शोक सागर से डूब रहा था। वे सोच रहा था क्या किया जाए। एक दिन वह वन की ओर निकल गया। वन में जाकर जो है रोने लगता है। एक संत जी जो है वहां से गुजर रहे थे।
वे संत जी बोले कि ये किस चीज के लिए रो रहा है। वे सोचने लगे, अपने मन ही मन गणित करने लगे कि भगवान को पाने के लिए रो रहा है क्या। ये सोच संत जी सोच रहे हैं। एक समय के लिए सोचे कि नहीं नहीं जाना चाहिए, चलो तो कहीं भगवत रसिक होगा, भगवान की प्राप्ति के लिए यहाँ बैठ कर रो रहा है, इनकी बात सुनना चाहिए। उनके पास गया और जाकर बोलने लगता है कि हे बड़ी, आप यहाँ किस लिए बैठे हैं। तो आत्मदेव शर्मा पंडित जी बोलने लगते हैं कि हे संत जी, मेरा एक भी संतान नहीं है। मैं पितृ देवता को पानी देता हूं तो मेरे को लालसा होती है कि मेरे मरने के बाद मुझे फिर मेरा एक भी संतान नहीं है, तो मेरा संतान कौन पानी देगा मुझे, ये ज्यादा कष्ट होती है। ओहो, ऐसा बोलने लगते हैं। आप पुत्र की चाह के लिए बेटा बेटी की चाह करते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटा में क्या सुख है, बेटी में क्या सुख है। ऐसा करके संत जो है बोल पड़ते हैं। तो ब्राह्मण देवता बोलता है कि ये संत, मेरे को भी बड़ी बड़ी बातें बोलना आता है, मैं भी पंडित हूँ, मेरे को भी आप जैसे बोल रहे हैं वैसी बात मेरे को भी बोलने के लिए आती है। आप अपना मुख बंद रखें, आपको मैं बता रहा हूँ, आप कुछ हमारा उपाय करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, आप तो अपना ज्ञान बता रहे हैं। तब वह आश्चर्यचकित हो जाता है। संत जी बोलते हैं कि बेटे की तू चाह करता है, इसमें कोई सुख नहीं है। तो बेटी की चाह करता है, इसमें क्या सुख है तुमको। मैंने सोचा था कि तुम हरि को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए, राम को पाने के लिए तुम वन में आए हो, रो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष आ गया हूं। संत जी रोकर बोले, आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण जी रोकर बोले कि हे संत, आप हमारे ऊपर कृपा करें। मैं एक गाय भी पाली है, वह गाय भी कभी संतान नहीं थी। मैं शोक सागर से, पूरा समाज हमको बोलता है या इनके यहाँ बेटा क्यों नहीं हो रहा है, बेटी क्यों नहीं हो रहा है, यह सताता रहता है, यह सताता रहता है। तो संत जी बोल पड़े कि समाज को बोलने दो, जब तुम्हारे को बोल रहे हैं तो तुमको क्या फर्क